हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात कर रहे थे कि बिजनेस की बात, लेकिन फिर भी कोई महत्वपूर्ण बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर भी बिजनेस की बात कर रहे हैं। कहने का अर्थ यह बनता है कि जैसा कि हमने पिछले बार से शुरुआत की थी कि जब कहने का अर्थ है कि दोबारा फिर से जब बिजनेस में कदम रखा गया तो पाया वहाँ पर भी फेलियर आया। लेकिन तब समझ में बात ये आई कि हाँ, शायद हमें बिजनेस करना नहीं आया, या शायद हमें मार्केटिंग करना नहीं आया, या शायद हमें फील्ड वर्क करना नहीं आया, या फिर शायद हमारे पास में वो उतना ठोस पर्पज नहीं था टिके रहने के लिए और मेहनत करने के लिए वो उतना सटीक ठोस पर्पज नहीं था जिसके कारण टिके रहते या फिर और मेहनत करते। लेकिन एक बात ज़रूर समझ में आई कि हाँ, हमें बिजनेस करना नहीं आया। ठीक है, हमें बिजनेस करना नहीं आया तो समझ में बात ये आई कि बिजनेस को सीखा जा सकता है, या बिजनेस को जाने कि बिजनेस है क्या, बिजनेस को जाने कि बिजनेस आखिरकार है क्या। है कि ये तो बात समझ में आई कि हाँ, ये जो हमने कॉमर्शियल प्रयत्न किए ये क्यों फेल हुए, वो तो बात समझ में आई। लेकिन साथ ही साथ ये भी बात समझना आवश्यक था कि आखिरकार बिजनेस को जाने तो कि बिजनेस है क्या। कुछ तो जाना, लेकिन जैसे जैसे बिजनेस को जानते गए, वैसे ही बिजनेस को जानने की भूख बढ़ती गई। जैसे जैसे बिजनेस को जानते गए वैसे बिजनेस को जानने की भूख बढ़ती गई। और जो जो जानते गए वो हम आपके साथ में शेयर करते गए। कहने का अर्थ है कि बिजनेस को जिस एंगल से हमने देखा, ठीक है, वो हमने शेयर किया। बिजनेस को जिस दृष्टिकोण से देखा वो हमने शेयर किया। बिजनेस के जिस भाग को हमने टच किया उसको हमने शेयर किया। बिजनेस को जो हमने फील किया, या बिजनेस के जिस पक्ष को हमने फील किया उसको हमने शेयर किया। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस को जानते गए, जैसे जैसे बिजनेस को समझते गए, जैसे जैसे बिजनेस को देखते गए, या जैसे जैसे बिजनेस को महसूस करते गए, या जैसे जैसे बिजनेस पर प्रतिक्रिया देते गए, वैसे वैसे ये लगता गया कि अभी और, ये तो अभी और है, ये अभी और है, ये अभी और है, ये तो एक सफ़र है। यह तो एक सफ़र है जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, जो पूर्ण होने का नाम ही नहीं ले रहा है। क्योंकि आज जो चल रहा है कल को वो ओल्ड हो रहा है, और जो है नहीं वो सामने आ रहा है। तो इसलिए ये बात कहनी पड़ी थी। एक बार हमने पहले भी ये बात कही थी और आज फिर ये कहना चाहते हैं कि बिजनेस इज ए जर्नी। बिजनेस एक यात्रा है विकास के अनंत पथ पर। बिजनेस एक यात्रा है, बिजनेस इज ए जर्नी। किस पर? ये किस तरफ? अनंत पथ पर। अर्थात जो पहले हम ये समझते थे, कि बिजनेस तो एक धंधा है, धंधे का दूसरा नाम बिजनेस है, या बिजनेस कुछ पैसे कमाने का साधन है, या बिजनेस कुछ रोजी रोटी कमाने का साधन है। लेकिन बाद में ये जाना कि बिजनेस डेवलपमेंट का भी एक माध्यम है। बिजनेस डेवलपमेंट का भी एक माध्यम है, या ये कह लीजिएगा बिजनेस
खुद को या खुद की योग्यता या क्षमता या दक्षता को प्रदर्शित करने का एक माध्यम है, एक प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म है, बल्कि ये कहा जाए कि बिजनेस के माध्यम से लोग अपनी अपनी योग्यता, दक्षता व इसके आकार, प्रकार, विशेषता को प्रदर्शित करते हैं। बिजनेस खुद को प्रदर्शित करने का, खुद को दिखाने का, खुद को साबित करने का एक जरिया है। एक जरिया है। बिजनेस में चुनौती है, बिजनेस में चुनौती हैं, और वो चुनौती जो हर पल जनरेट होती हैं, हर पल क्रिएट होती हैं, हर पल डेवलप होती हैं, और हर पल नए रूप में सामने आ जाती हैं। कभी अचानक से सामने आ जाती हैं और कभी आती रहती हैं। ये चुनौतियाँ कभी निखारती हैं आपको, कभी आपकी फर्म, दुकान, कंपनी को निखारती हैं, कभी आपके प्रोडक्ट या सर्विस को निखारती हैं, तो कभी निचोड़ती हैं, कभी संवारती हैं तो कभी सजाती हैं, कभी तोड़ती हैं तो कभी विखंडित कर देती हैं। इस प्रकार से ये बात समझ में आती है कि बिजनेस अपने आप में एक जर्नी। तो अब जब बिजनेस अपने आप में एक जर्नी है जिसका उद्देश्य है आगे बढ़ना, समस्याओं का, न केवल समस्याओं का बल्कि सुख दुख का भी अनुभव करना, पहले ये समझ में आता था कि बिजनेस इज ए पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन अब समझ में आता है कि लाइफ इज ए पार्ट ऑफ बिजनेस। जिंदगी खुद बिजनेस का एक पार्ट है। ये बात भी कही गई कि यदि बिजनेस की तरह जिंदगी को जियोगे तो फायदे में रहोगे, बिजनेस के लिए जिंदगी को जियोगे तो हो सकता है घाटे में हो जाओ। लेकिन बिजनेस की तरह, इसीलिए कहा गया, हमने भी ये बात कही कि बिजनेस इज ए लाइफ स्टाइल, अर्थात जिंदगी को जीने का तरीका एक बिजनेस है। लेकिन एक संकुचित अर्थ में नहीं। बिजनेस का अर्थ खरीदना, बेचना या बना करके बेचना ये नहीं है। इतने में बिजनेस सिमटता नहीं है। लगता है ये ट्रायंगल है, हाँ ये ट्रायंगल है, लेकिन संभवतः ये वो ट्रायंगल है जिसमें सारी दुनिया या सारी एक्टिविटी या सारी प्रोडक्टिविटी अपने आप में समाहित हो सकती है। कहने का अर्थ यह बनता है कि एक संकुचित या सीमित दायरा या नजरिया ले करके बिजनेस में कदम रखा था, लेकिन यह दायरा इतना व्यापक और विस्तृत होता चला गया कि जिसकी था है, जिसका किनारा पाना असंभव है, और शायद किनारा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आदिकाल से इसकी शुरुआत हुई है। भले ही नाम कोई भी रहा हो, रूप कोई भी रहा हो, प्रकार कोई भी रहा हो, लेकिन ये कहा जा सकता है कि इस समय, वर्तमान समय में या वर्तमान की कुछ सदियों में बिजनेस का एक व्यापक विकास हुआ है। अर्थात बिजनेस में व्यापक संभावनाओं का भी विकास हुआ है। यदि संभावनाओं का विकास हुआ है तो समस्याओं का भी विकास हुआ है, समस्याओं का भी विकास हुआ है तो फिर समाधानों का भी विकास हुआ है। लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ गलत का भी विकास हुआ है। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि यहाँ पर हम निश्चित तौर पर किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर नहीं चर्चा कर रहे हैं, और न ही किसी पार्टिकुलर विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर केवल उस फीलिंग को बताने का प्रयास करते हैं जिस फीलिंग को हमने महसूस किया है बिजनेस के साथ में। अर्थात बिजनेस अपने आप में एक महसूस करने की चीज़ है। बिजनेस अपने आप में एक आत्मसात करने की चीज़ है, क्योंकि बिजनेस हमें और अधिक प्रोडक्टिव बना देता है, बिजनेस हमें और अधिक क्रिएटिव बना देता है,
बिजनेस हमें और अधिक एक्टिव बना देता है। बिजनेस हमें और अधिक एक्टिव बना देता है। अर्थात बिजनेस का जहाँ पर अर्थ यह नहीं है, अर्थात बिजनेस का केवल यह अर्थ नहीं है कि पैसा कमाओ उसे इकट्ठा करो, पैसा कमाओ उसे इकट्ठा करो, बल्कि बिजनेस का अर्थ यह बनता है कि पैसे के द्वारा अपनी एक्टिविटी, क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी, इफेक्टिविटी को जनरेट करो, क्रिएट करो, डेवलप करो। डेवलप करो अर्थात यदि आपको बहुत कुछ करना हो, यदि आपको बहुत कुछ करना हो तो वह कौन सा फील्ड है? तो वह बिजनेस है, जहां पर आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ करवा सकते हैं, बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व कर सकते हैं। इन्वॉल्व कर सकते हैं कहने का अर्थ यह बनता है कि जहां तक कि मैं समझ पा रहा हूं कि प्रशासन के बाद में दूसरा ऐसा ये बिजनेस सेक्टर है जिसमें सर्वाधिक लोग इन्वॉल्व हैं। प्रशासन के बाद में अर्थात सरकार के बाद में ये दूसरा ऐसा सेक्टर है जिसमें सर्वाधिक लोग इन्वॉल्व हैं। अर्थात कहना ये चाहिएगा कि वेल्थ का सबसे बड़ा सेक्टर है। तो यहाँ पर बिजनेस सीमाओं से परे की चीज़ है। बिजनेस सीमाओं से परे की चीज़ है, या ये कह लीजिएगा कम से कम बिजनेस हमारी सीमाओं में तो नहीं आती है। बिजनेस हमारी सीमाओं में तो नहीं आती है, इसलिए बिजनेस अपने आप में जर्नी है। जिधर भी जाते हैं, जिस सब्जेक्ट को भी टच करते हैं या जिस पॉइंट को भी टच करते हैं, वहाँ पर ही बहुत कुछ निकल करके आ जाता है। सोचते हैं कि बिजनेस को समेटें, सोचते हैं कि बिजनेस को समेट लें, लेकिन सिमटता नहीं है। सोचते हैं कि बिजनेस को समेट लें किसी शब्दों के दायरे में, विचारों के दायरे में या संभावनाओं के दायरे में, लेकिन नहीं सिमटता है। सिमट करके फिर वो निकल जाता है। इसलिए बिजनेस अपने आप में एक परिवर्तन को दर्शाता है, परिवर्तन को दिखाता है। अर्थात क्या यह बिजनेस परिवर्तन की एक यात्रा है, या फिर सृजन की यात्रा है, या फिर निर्माण की यात्रा है, या फिर उत्पादन की यात्रा है? किस प्रकार की यात्रा है? तो जो है उसकी तो यात्रा है ही, जो नहीं है वह भी उसकी भी यात्रा है। जिस तरीके से संसार अनवरत रूप से चलता चला आ रहा है, बिजनेस भी अनवरत रूप से चलता चला जाएगा। हम आप सब अपनी अपनी इच्छाओं या क्षमताओं के आधार पर इसमें से विकास रूपी या धन रूपी या प्रॉफिट रूपी चीज को भर लेते हैं, जो निश्चित तौर पर टोटल में से केवल एक बूंद हो सकता है, या एक पार्ट हो सकता है, या एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन समग्र तो कतई नहीं हो सकता है। इसलिए जहाँ तक कि मैं समझता था, पहले ये पढ़ा भी समझाया भी गया कि समाजशास्त्र में बताया गया है कि 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जिसमें वैश्य का कार्य होता है व्यापार करना, सामान को खरीदना और बेचना। यदि यहाँ सामान ज़्यादा है तो यहाँ के सामान को ले जा करके उस जगह बेचना है जहाँ सामान कम है।
वहाँ पर जो सामान है वहाँ से सामान ला करके दूसरी जगह बेचना, ये व्यापार का कार्य, ये वैश्यों का कार्य। ठीक है, यह व्यापार है, यही व्यापार है। अर्थात एक व्यापार तो वह जो आवश्यकताओं पर आधारित है, एक व्यापार वह जो आवश्यकताओं पर आधारित है, दूसरा व्यापार वह जो संभावनाओं पर आधारित है, दूसरा व्यापार वह जो संभावनाओं पर आधारित है, तीसरा व्यापार वह जो कल्पनाओं पर आधारित है, जो कल्पनाओं पर आधारित है, चौथा व्यापार वह जो उपलब्धता पर आधारित है, जो उपलब्धता पर आधारित है। कौन सी चीज कहाँ पर उपलब्ध है, उपलब्ध है उसको ऐसी जगह पर बेचना या पहुंचाना जहां पर उपलब्ध नहीं है। ठीक है, सुविधाओं पर आधारित व्यापार, सुविधाओं पर आधारित व्यापार, कौन सी सुविधा है, कौन सी सुविधा नहीं है, नहीं है तो इसलिए तथा कौन सी सुविधा की व्यवस्था की जा सकती है। आवश्यकताओं पर आधारित व्यापार, आवश्यकताओं पर आधारित, संभावनाओं पर आधारित व्यापार, कल्पनाओं पर आधारित व्यापार और सुविधाओं पर आधारित व्यापार। सुविधाओं पर आधारित व्यापार, ये कुछ प्रकार पाए, देखे गए। सब अपनी अपनी तरह से लोग व्यापार करते हैं, सब अपनी अपने तरीके से, अपनी अपनी क्षमताओं के आधार पर लोग व्यापार करते हैं। लेकिन यहां पर यह बात भी देखने में आई कि जब बड़ा व्यापार मिलता है तो छोटे व्यापार करने का मन नहीं करता है। जब बड़ा व्यापार मिलता है, छोटे व्यापार करने का मन नहीं करता है। तो देखा ही जाए, सब अपनी अपनी सोच के अनुसार व्यापार करते हैं, सब अपनी अपनी सोच के अनुसार व्यापार करते हैं। एक चीज, सब अपनी अपनी समझ के अनुसार मार्केटिंग करते हैं, सब अपनी अपनी समझ के अनुसार मार्केटिंग करते हैं। ठीक, सब अपनी अपनी सोच के आधार पर व्यापार करते हैं। सब अपनी अपनी सोच, समझ, सुविधा के आधार पर व्यापार में टिके रहते हैं, व्यापार में टिके रहते हैं। यह सब अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुसार व्यापार में एंट्री करते हैं, अपनी अपनी रुचि के आधार पर व्यापार में वह एंट्री करते हैं। या फिर ये कह लीजिएगा, सब अपनी अपनी मर्जी से आते हैं व्यापार में, लेकिन जाते यहाँ की परिस्थितियों से हैं। इस प्रकार से हम यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि व्यापार अपने आप में एक चिंतन है, व्यापार अपने आप में कुछ अध्ययन है, व्यापार अपने आप में कुछ अध्ययन है, व्यापार अपने आप में एक मामूली सा एक्शन है, लेकिन किसी बड़े या विशाल उद्देश्य के लिए। व्यापार अपने आप में एक दुनिया है, एक मस्ती है, एक मौज है। व्यापार में एक असीमित ऑप्शन है, व्यापार में एक असीमित ऑप्शन है, आपकी क्रिएटिविटी के लिए, आपकी एक्टिविटी के लिए, आपकी प्रोडक्टिविटी के लिए, आपकी इफेक्टिविटी के लिए। अब यहाँ पर बात ये भी आती है कि एक तरफ सस्ती लोकप्रियता,
या फिर सस्ती सक्सेस। दूसरी तरफ जटिल लोकप्रियता या फिर जटिल सक्सेस। तीसरी तरफ क्रिटिकल लोकप्रियता या फिर क्रिटिकल सक्सेस या फिर क्रिटिकल सक्सेस। अब जो सस्ती लोकप्रियता है या फिर सस्ती सक्सेस है, बिजनेस में, व्यापार में निश्चित तौर पर आसानी से और जल्दी प्राप्त होती है। जटिल सक्सेस देर से प्राप्त होती है, देर तक रहती है। क्रिटिकल सक्सेस बहुत देर से प्राप्त होती है, लेकिन बहुत समय तक रहती है, बहुत समय तक रहती है। अब यहाँ पर बात ये भी आती है कि हमने भी ऐसा महसूस किया और यह देखा कि बिजनेस में पैसे कमाने के तरीके या बिजनेस में सफल होने के तरीके इनसे अधिक जल्दी सफलता को प्राप्त किया जा सकता है। यदि आप ये बता रहे हैं कि बिजनेस में कैसे सफल हुआ जा सकता है, बिजनेस में सफल होने के तरीके क्या हैं, पैसे कमाने के तरीके क्या हैं, या इस धंधे में पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, सफल हुआ जा सकता है, ये बात सत्य। जल्दी सफलता को प्राप्त किया जा सकता है, जल्दी सफलता को प्राप्त किया जा सकता है। हमने भी ये महसूस किया कि ठीक है, बिजनेस में कैसे कैसे सफल हुआ जा सकता है, या पैसे कमाने के क्या क्या तरीके हैं, ठीक है। इन पर भी विचार किया और सोचा, जब ये पैसे कमाने के तरीके हैं या बिजनेस में सफल होने के तरीके हैं, तो क्यों ना इनको हम आजमाएं, क्यों ना हम इनको हम साकार करें, क्यों ना इन पर हम अमल करें। तो हमने ये पाया, ये सब आधे अधूरे हैं, क्योंकि उन पर सफल नहीं हो पाए। तो ये सब आधे अधूरे हैं। अर्थात बिजनेस का जो भी ज्ञान है, जितना भी ज्ञान है, चाहे हम दे रहे हैं या कोई भी दे रहा है, वो अपने आप में आधा अधूरा है। और इस आधे अधूरे को पूरा करने के लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। लगभग 1600 वीडियो में हमने प्रयास किया है, लेकिन फिर भी लगता है कि अभी तो हम शुरुआत पर ही अटके हुए हैं। अर्थात बिजनेस की दुनिया में दृष्टि का जितना ज़्यादा विस्तार होता चला जाता है, बिजनेस की दुनिया उतनी ही बढ़ती चली जाती है, उतनी ही ज़्यादा नज़र आती चली जाती है। तो बिजनेस में सफल होने का कौन सा तरीका बताएं? बिजनेस में सफल होने का कौन सा तरीका बताएं? पैसे कमाने का कौन सा तरीका बताएं? क्योंकि सब बदल रहा है, सब परिवर्तित हो रहा है। दिन पर दिन नए नए साधन संसाधन आ रहे हैं, नई नई व्यवस्थाएं आ रही हैं, नए नए रूल्स आ रहे हैं, सिस्टम आ रहे हैं, टूल्स आ रहे हैं। तो सब और अधिक गति पकड़ता चला जा रहा है, इसलिए जब हम बात करते हैं कि यदि हम कुछ तरीकों को हम बता भी दें, चाहे वह सक्सेस को लेकर के, चाहे वह कॉमर्शियल सक्सेस को लेकर के हो, या फिर वो पैसे कमाने के तरीके हो, विश्वास कर सकते हैं। लेकिन जब वो रिजल्ट नहीं देंगे तो अविश्वास टूट भी जाएगा। इसलिए हमने ये महसूस किया, क्योंकि हमारा जब विश्वास टूटा है, और यदि मान लिया, ये भी बात सत्य है,
कड़वी मगर सत्य है कि यदि यदि उन तरीकों से यदि पैसे हम कमा रहे होते हैं तो शायद आज वीडियो पोस्ट न कर रहे होते हैं। पैसे कमाने में लगे होते हैं, पैसे कमाने में लगे होते हैं। आज पैसे कमाने की या बिजनेस में सफल होने के तरीके न खोज रहे होते हैं। ये एक तीखा सत्य है, तीखा सत्य है। लेकिन फिर भी हमने ये महसूस किया, फिर भी ये महसूस किया कि यदि आप खुद को डेवलप करते हैं, यदि आप खुद को डेवलप करते हैं तो आपका एक्सटर्नल एरिया अपने आप डेवलप होता चला जाएगा। लेकिन यदि आप खुद को सीमित करते हैं, खुद को संकुचित करते हैं, तो आपका जो एक्सटर्नल एरिया है वो खुद सिमटता चला जाएगा, खुद सिमटता चला जाएगा। अर्थात यदि आउटपुट को सही करना है तो इनपुट को दुरुस्त करना पड़ेगा, इनपुट को दुरुस्त करना पड़ेगा। अर्थात यदि बिजनेस को सही करना है तो उसके लिए जरूरी है कि एंटरप्रेन्योर सही हो। एंटरप्रेन्योर खुद को सही करे तो उसका बिजनेस अपने आप सही हो जाएगा। कहने का अर्थ यह कि वह बिजनेसमैन, वह स्टार्टर, वह फाउंडर, वह मेकर, वह जनरेटर जब खुद को सही कर लेगा तो उसका आउटपुट अपने आप सही हो जाएगा, आउटपुट अपने आप सही हो जाएगा। तो इसलिए हमने ये पाया कि जब हम खुद को डेवलप करते हैं, खुद में सुधार करते हैं, खुद में कुछ परिवर्तन लाते हैं, खुद में कुछ पंक्चुअलिटी क्रिएट करते हैं, खुद में कुछ निरंतरता समाहित करते हैं तो कुछ तो परिवर्तन आता है। कम से कम उस ढर्रे से, उस रूटीन से, उस पैटर्न से कुछ डिफरेंट चेंजिंग तो आती हैं, कुछ डिफरेंट चेंजिंग तो आती हैं। और जब ये डिफरेंट चेंजिंग आती हैं तो इसका असर तो हमारे आउटलुक पर या आउट रिजल्ट पर तो पड़ना है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि बिजनेस में निरंतर विचरण करने की योग्यता, क्षमता का नाम भी बिजनेस है। अर्थात जैसे कहा जाता है कि सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ है। जिंदगी कर रही है तो नौजवानी फिर कहाँ है। वास्तव में हम ये कह सकते हैं कि बिजनेस यदि एक सरोवर है, बिजनेस यदि एक तालाब है तो बिजनेसमैन एक कश्ती पर सवार उस तालाब का, उस सरोवर का आनंद ले रहा है, उस सरोवर का आनंद ले रहा है। अर्थात बिजनेस अपने आप में टेंशन का नहीं है, बिजनेस अपने आप में एक रिलैक्स को डिफाइन करता है, बिजनेस अपने आप में एक रिलैक्स को डिफाइन करता है। लेकिन यदि आप लर्निंग के स्टार्टिंग ही एक्शन से करते हैं तो आपके लिए टेंशन है, अर्थात एक विद्यार्थी जो स्कूल में पढ़ने के लिए आता है, फीस वो जमा करता है, ठीक है, फीस वो जमा करता है, लेकिन फीस वो पैसे के रूप में जमा करता है, लेकिन रिटर्न वो पैसे के रूप में नहीं चाहता है, रिटर्न वो कुछ और चाहता है, नॉलेज के रूप में जो कुछ भी है। उसको टेंशन नहीं होता। कहने का अर्थ यह बनता है जब आप शुरुआत में ही अर्निंग के लिए आ जाएंगे, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट इसलिए करेंगे कि आपको अर्निंग हो, जिस रूप में आपने इन्वेस्ट किया है उसी रूप में आपको रिटर्न मिले, आप टेंशन में आ जाएंगे।
आप टेंशन में आ जाएंगे। बिजनेस जोखिम नहीं है, बिजनेस अपने आप में एक एंजॉयमेंट है। बता ना, जिसने बिजनेस का जो पक्ष देखा, जिसने बिजनेस का जो पक्ष देखा, उसने उसी की व्याख्या की, उसने उसी को बिजनेस समझा, उसने उसी को बिजनेस समझा। इसलिए इसलिए हमने तो वो कोशिश की है, हमने उस जर्नी को स्टार्ट किया है, हमने उस जर्नी को स्टार्ट किया है जिस जर्नी में हम बिजनेस के ज़्यादा से ज़्यादा पक्ष को, या बिजनेस के और भाग को, फिर बिजनेस के और भाग को देखने का, समझने का, जानने का प्रयास करें। और जो कुछ जाना समझा, प्रयास किया, उसे हम आपके साथ में शेयर करते हैं अपने विभिन्न वीडियोस के द्वारा, विभिन्न वीडियोस के द्वारा। कि ये सब चीज़ें, कभी ऐसा लगता है कि बिजनेस अपने आप में चिंतन है, कभी अध्ययन लगता है, कभी मनन लगता है, कभी विश्लेषण लगता है, कभी व्याख्या लगता है, कभी बिजनेस तर्क की कसौटी पर खरा उतरता दिखाई देता है, कभी बिजनेस कल्पना के संसार में गोते लगाते हुए दिखाई देता है, और कभी कभी बिजनेस भावनाओं की मुस्कान को भी बिखेर देता है। कभी कभी बिजनेस भावनाओं की मुस्कान को भी बिखेर देता है, और कभी कभी तो बिजनेस खुद अपने आप में कुछ छंदों की पंक्तियां भी अपने आप में घोषित कर देता है, सृजन कर देता है। इसलिए बिजनेस अपने आप में एक सृजन है, सृजन की अवधारणा है, कल्पना को साकार करने वाली एक मूर्तिमान एक्शन है, एक्शन है। इसलिए इसलिए बिजनेस अपने आप में एक आनंद का विषय है, बिजनेस अपने आप में एक आनंद का विषय है, जोखिम का नहीं, मेहनत का नहीं। मेहनत का नहीं कहने का अर्थ यह बनता है, यह बनता है, हम ये कहना ही चाहेंगे कि यदि पेट भरना है, रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकताओं को पूरा करना है, आप नौकरी करो, आप नौकरी करो। लेकिन यदि यदि आत्मा को सुख प्रदान करना है, यदि मन को सुख प्रदान करना है, मन को सुख प्रदान करना है, तो बिजनेस करो। लेकिन यहां पर पहले हमारी बात को ठीक तरीके से आप समझ लें, अन्यथा गड़बड़ हो जाएगा, अन्यथा गड़बड़ हो जाएगा। हमने भी गड़बड़ किया है, बात को ठीक तरीके से समझे बिना जब हम उस पर एक्शन ले लेते हैं तो फिर गड़बड़ होता है, कहने का अर्थ यह बनता है कि जब आप बिजनेस करते हैं, कौन सा बिजनेस करते हैं, क्या करते हैं, ये तो उसमें आपको टेंशन हो रहा है, उसमें यदि आपको चिंता हो रही है, यदि उसमें मस्ती नहीं आ रही है, तो फिर अभी आप कुछ बिजनेस में कमी है। ये तो बिजनेस करने के तरीके में कमी है, ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत जरूर है। क्योंकि जब प्रवाह नहीं है, सरलता नहीं है, सहजता नहीं है। बिजनेस में प्रभाव होना चाहिए, सरलता होनी चाहिए, सहजता होनी चाहिए, खुद भी बहें, दूसरे को भी बहाते हुए ले जाएं, खुद भी सैर करें, दूसरे को भी सैर कराएं, एक सुगमता से, सरलता से, सजीवता से, जिंदा दिली के साथ में। बिजनेस अपने आप में एक एंजॉयमेंट है, बिजनेस अपने आप में एंजॉयमेंट है। लेकिन बिजनेस न तो खुद की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए है, न दूसरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लेकिन जब हम एक प्रवाह में जब हम बहते हैं, तो आवश्यकताएं क्या चीज है, इच्छाएं और सपने तक सब साकार होते चले जाते हैं, सब सपने साकार होते चले जाते हैं जब प्रवाह चलता है।
जब प्रवाह चलता है। तो कहने का अर्थ है यहाँ पर यह बन रहा है कि बिजनेस अपने आप में एक धारा है। बिजनेस अपने आप में धारा है जिसका कार्य निरंतर बहना है, निरंतर बहना है, निरंतर आगे बढ़ना है। जो भी आए उसको भी साथ में लेना है, जो भी आए उसको भी साथ में लेना है, खुद भी तर होना है, दूसरे को भी तारना है, दूसरे को भी तारना है। इस तरीके से बिजनेस अपने आप में बड़ी एक माधुर्यपूर्ण जर्नी है। कभी मैं सोचता हूं कि बिजनेस कला है या संस्कृति है या सभ्यता है या सुसंस्कारिता है, क्या है? तो हम पाते हैं कि शायद बिजनेस इन चारों चीजों का संगम है। बिजनेस कभी लगता है कि बिजनेस साहित्य है, कभी लगता है कि बिजनेस साहित्य है, और कभी लगता है कि बिजनेस किसी कलाकार की कलाकृति है। कभी ऐसा लगता है कि बिजनेस कल्पना का साकार और साक्षात रूप है। कभी ऐसा लगता है कि बिजनेस कल्पना का साकार साक्षात रूप है। बल्कि ये कह लीजिएगा कि बिजनेस का जो रूप हमने महसूस किया है, निश्चित तौर पर वो बेहद अद्भुत है, बेहद अद्भुत है, अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है, अकल्पनीय है। इस कारण से देखा ये जाए कि हम बिजनेस के उस यथार्थ रूप की हम बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि बिजनेस के यथार्थ रूप से हम उस व्यापक रूप की बात करते हैं, शायद जिसका अवतरण होना अभी जमीन पर बाकी है, शायद जिसका अवतरण होना अभी जमीन पर बाकी है। कहने का अर्थ यह बनता है जो यथार्थ था, यथार्थ का विकास हुआ है, लेकिन जो है अभी उसको यथार्थ में आना बाकी है। इसलिए हम ये बात कहते हैं कि बिजनेस सृजन की असीमित अपार संभावनाओं को समेटे हुए है। जो कुछ भी है या जो कुछ भी नहीं है, वह भी जब होगा वह भी सब बिजनेस के दायरे में आता है, वह भी बिजनेस के दायरे में आता है, वह सब सृजन के दायरे में आता है। सृजन बिजनेस की महत्वपूर्ण विशेषता है। सृजन का उत्पादन, सृजन का विकास, सृजन का उपयोग, यह सब बिजनेस की अभूतपूर्व विशेषताओं में से एक है। इस प्रकार से हम ये बात फिर कहना चाहेंगे कि बिजनेस अपने आप में आकाश है। बिजनेस आकाश की तरह विशाल है, ब्रह्मांड की तरह व्यापक है। कहने का अर्थ यह बनता है कि जितनी सीमित सोच, जितना सीमित दृष्टिकोण उतना छोटा बिजनेस, उतने छोटे तरीके, उतने कम ऑप्शंस। जितना व्यापक सोच, जितनी विशाल सोच बिजनेस को लेकर के, उतनी व्यापक संभावनाएं, उतने अनगिनत ऑप्शंस। क्योंकि यहाँ तो सफ़र कभी खत्म होता ही नहीं है, रास्ते कभी खत्म होते ही नहीं, बदलते हैं, एक के बाद नए जनरेट होते हैं, क्रिएट होते हैं, डेवलप होते हैं। इसलिए कहाँ तक कहें कि बिजनेस कितना व्यापक है, ये बिजनेस के कौन कौन से रूप कितने व्यापक हैं। बढ़ो तो सही, चलो तो सही। न सफर खत्म होता है,
न रास्ते खत्म होते हैं, न रास्ते खत्म होते हैं, जिंदगी खत्म हो जाएगी, टाइम खत्म हो जाएगा, योग्यता, क्षमता, दक्षता खत्म हो जाएंगी, सफर खत्म नहीं होता है, नहीं होता है। और ना ही प्राप्त होने वाली एनर्जी खत्म होती है। इसलिए बिजनेस एक जर्नी है, इसे स्टार्ट करो, जितनी यात्रा कर सकते हो उतनी करो और जीवन की मौज लो। नमस्कार, धन्यवाद।